आजकल मैं अपने आप से बातें करता हूँ। अच्छा। आज वो इतना तन्हा है कि उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है। साथी उसके चले गए, घर के बाहर एक कर्फ्यू है, पुलिस ने कब्जा किया हुआ है, वर्कर्स आ नहीं सकते। आप इससे अंदाज़ा करें कि वो आज वो इमरान खान जिसकी एक शर्ट पे दस्तखत से करोड़ों रुपए की वो शर्ट बिकती थी, आज उसको ये केस में ज़मानत देने वाला कोई नहीं था, तो उसने अपने घर के खाकरूब को बुलाया। इमरान खान मायूस नहीं है लेकिन उदास ज़रूर है। ये इसके सबके पीछे मरियम नवाज शरीफ है। ये मरियम नवाज की नफ़रत है जो नज़र आ रही है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मरियम के दिल में बुग़्ज़ है वो साफ नज़र आता है। इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जितना मर्ज़ी प्रेशर हो वो अपने असाब टूटने नहीं देता। ठीक है। ये जो रो के आप पार्टी छोड़ी है ना, ये आंसू पाकिस्तान की तारीख से आप मिटा नहीं सकेंगे। ये आंसू पाकिस्तान की तारीख पे हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने अपने जाने वालों के लिए बुरा को ही नहीं कहा। अब मैं वापसी करूँगा, जल्द सरप्राइज़ दूंगा और विदन वीक्स मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। ये इसको ज़हनी टॉर्चर कह सकते हैं खान साहब को किया जा रहा है, इस आइसोलेशन से जो खान साहब कहते हैं मुझे आइसोलेट किया। देखो, आइसोलेशन की तो हद यहाँ तक हो गई है कि खान साहब को ज़मानत देने वाला कोई नहीं मिल रहा और सीपर को उन्हें बुलाना पड़ रहा है। बीबी शहीद ने कहा कि ये जो चमक है, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये नवाज शरीफ के लिए अदालतों की जो चमक है, मैं समझती हूँ कि ये कहाँ से आती है। ये जो ट्रैप इन्होंने पीटीआई के लिए बनाया है ना, ये इनके गले में पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये रिपीट करके चलाइएगा कि सारा ने कहा था कि ये सब फौजी अदालतों में पेश होंगे, इन सब को एक ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, इन सब को इन्हीं हालात से गुजरना पड़ेगा और इनको के साथ जो होगी वो कोई सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या हट गए हैं या फिर डट गए हैं। नज़र तो यही आ रहा है कि इमरान खान साहब को रोज़ बरोज़ शिकस्त होती जा रही है, रोज़ बरोज़ बड़े बड़े लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं और इलेक्शन जो है अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अब इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है और क्या इस सारी सूरत हाल के बाद भी खान साहब वापसी करेंगे और क्या हम दोबारा खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म देख सकेंगे। अब खान साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है सीनियर सहाफ़ियों के साथ। इसार राना साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इस मुलाकात में मौजूद थे। अब ये जो सारे सवालात हैं खान साहब की एतमाद के हवाले से, उनकी हिकमत अमली के हवाले से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, सबसे बुनियादी सवाल तो यही है जो इस वक्त आम आवाम भी जानना चाह रही है कि खान साहब इस वक्त सोच क्या रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और उनका एतमाद क्या है। देखो, एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इंसान है और इंसान जितना मर्ज़ी ताकतवर हो वो बहरहाल इंसान होता है। तो कल की मुलाकात में मैंने तो लोग उनसे सवाल कर रहे थे और मेरा इंटरेस्ट जो है वो सवाल नहीं था, वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज था उनकी कि वो क्या है। बिल्कुल सही। तो कल खान साहब एक उदास इंसान लग रहे थे और उनकी आँखों में उदासी थी, उनके चेहरे पे उदासी थी, तफक्कुर था और ये एक नेचुरल बात है। जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी रियासत हो गई, सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, मौलवी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, यही होते ना रियासत, तो वो तो सारी इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी है। पुलिस जिस तरह लोगों को घरों में जाके घुस के उठा रही है, इस तरह तो मार्शल में भी नहीं हुआ, इस तरह तो दुनिया के उन ममालिक में भी नहीं हुआ जहाँ पे इंसानी हकूक़ है ही नहीं। तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो स्ट्रेट अवे जानिबदाराना है और फिर उसके बाद ये कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ नहीं है और फिर उसके बाद उनके साथियों को जिस तरह पीटीआई छुड़वाई जा रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी उसकी मिसाल देता हूँ। कल मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब सारा दिन अब क्या एक्टिविटी है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई बंदा वो नहीं बताएगा जो वहाँ से होके आए। वो बताएगा कि वो पार्टी वापस आएगी और खान साहब फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन कोई बंदा भी
पाकिस्तानी अवाम को ये नहीं बता रहा कि इस वक्त इमरान खान पे क्या गुज़र रही है। बिल्कुल ठीक है ना, इमरान खान किस फेज़ से गुज़र रहा है। तो मैंने जब कहा तो मुझे कहते हंस के कहा इमरान खान ने कि आजकल मैं अपने आप से बातें करता हूँ। अच्छा। अब इस जुमले के अंदर इतनी ज़्यादा एक तल्ख हकीकत है कि वो शख्स जिसके घर के बाहर और अंदर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, आज वो इतना तन्हा है कि उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है। साथी उसके चले गए, घर के बाहर एक कर्फ्यू है, पुलिस ने कब्ज़ा किया हुआ है, वर्कर्स आ नहीं सकते खौफ की वजह से। नहीं, वर्कर ये नहीं कि वो आना नहीं चाहते, आप जो भी आएगा जिसे मर्ज़ी उठा लें, वो क्या कर लेंगे आप। 10 से 15 हज़ार लोग उठा लिए गए हैं, ना उनकी अदालतें सुनवाई कर रही हैं, ना कोई कर रहा है। तो ऐसे में अभी मुझे आके पुलिस पकड़ के ले जाए इमरान रियाज की तरह या औरिया मकबूल जान की तरह, तो मैं क्या कर लूँगा। तो इन हालात में इमरान खान का स्टैंड लेना और फिर इस कर्ब से गुज़रना कि उसका साथी उसके पास कोई नहीं है, और उनको आप इससे अंदाज़ा करें कि वो आज वो इमरान खान जिसकी एक शर्ट पे दस्तखत से करोड़ों रुपए की वो शर्ट बिकती थी, आज उसको ये केस में ज़मानत देने वाला कोई नहीं था। तो उसने अपने घर के खाकरोब को बुलाया, तो अदालत ने कहा कि ये खाकरोब भाग जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो अदालत ने जब ये कहा खाकरोब भाग जाएगा तो मैं हम क्या करेंगे। तो मैं अगर होता तो मैं कहता कि एक वज़ीर आज़म साबिक जिसको 17 साल की कैद हुई थी, वो 50 रुपये के स्टाम्प पे भाग गया, तो आपने क्या कर लिया। क्या आपने आज तक उसके भाई को पूछा। सही। क्या तुम अपने किसी अजीज़ को 50 रुपये के स्टाम्प पे बाहर भेज सकते हो। क्या मैं भेज सकता हूँ। तो ये सिस्टम जो है, क्या ये ताकतवरों का सिस्टम है, क्या ये सिस्टम जो है ये नवाज़ शरीफ और उसकी फैमिली के लिए सिस्टम बना है। बहरहाल इमरान खान मायूस नहीं है, लेकिन उदास ज़रूर है। सर, आप इमरान खान के उन करीबी सहाफ़ियों में शुमार होते हैं जो तरीक़े इंसाफ की बुनियाद से लेके अब तक जो है वो इमरान खान को बड़े करीब से देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो बैकअप करेंगे। जिस तरह 1992 के वर्ल्ड कप में हमारी टीम भी कमज़ोर थी, इमरान खान ख़ुद ज़ख्मी थे, लेकिन जो है उन्होंने बैकअप किया और वर्ल्ड कप जीता। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान दोबारा जो है वो सियासत में वापस आएंगे और उसी जोश और जज्बे के साथ। देखें, एक बात तो ये है, आपका ये जुमला जो है ना कि आप उनके पहले दिन से साथी हैं, ये काफ़ी है मुझे चुकवाने के लिए ना। तो कि आजकल तो अगर कोई चिड़ी खान के कंधे पे से ऊपर से गुज़र जाए तो उसे पकड़ लेते हैं। तो अब सुना है कि यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ भी एक ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है और यूट्यूबर्स को भी पकड़ा जाएगा, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले भी। और सुना है कि एक लिस्ट विस्ट बन गई है। तो अगर इस मुल्क के अंदर इसी तरह आपने सहाफ़ियों को उठाना है और लिस्टें बनानी है और अपने मुखालिफ भाई, इसके सब के पीछे मरीम नवाज़ है। ये मरीम नवाज़ की नफ़रत है जो नज़र आ रही है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मरीम के दिल में बुग़्ज़ है वो साफ़ नज़र आता है। तो कितने लोग उठा लेंगे, कितने लोगों को आप मार मार के तायब कर लेंगे, कितने लोगों को आप ज़बानबंदी कर लेंगे, डरा देंगे, उनकी वीडियोस दिखा के, उनकी चीज़ें दिखा के, कब तक कर लेंगे। सदा राज तो किसी का भी नहीं रहा और हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है। फिर हिस्ट्री ये लिखती है कि हुसैन हैं और यजीद था, तो ये चलता रहता है। बहरहाल ये कि इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जितना मर्ज़ी प्रेशर हो वो अपने असाब टूटने नहीं देता। ठीक है। तो अगर नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर जाके और इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ तोड़ करके वापस आ सकता है तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है।
तो इमरान खान भी वापसी कर सकता है। अच्छा सर, ये जो आपने उदासी की बात की है, खान साहब ने बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी हैं, तो ये उदासी की वजह क्या लोगों का छोड़ जाना है जो उनके लीडर्स हैं, या फिर कारकुनों का उनके इर्द गिर्द ना होना है? क्या इस चीज़ ने दुख पहुंचाया खान साहब? सारी चीज़ें, कारकुनों का ना होना भी और साथियों का छोड़ जाना भी, क्योंकि उन्हें इस बात का पता कि जो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान के पॉलिसियों से नफ़रत की वजह से नहीं छोड़े, वो उनके बहुत सारे और मसाइल हैं और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। रो के पार्टी छोड़ना, ये दफ़ा हमने देखा तारीख में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो रो के आप पार्टी छोड़ी है ना, ये आंसू पाकिस्तान की तारीख से आप मिटा नहीं सकेंगे। ये आंसू पाकिस्तान की तारीख पे हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और अगर आप अब इस वक्त ये समझते हैं कि आप इस तरह करके इमरान खान को तन्हा कर सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता मुझ पे कोई फतवा लगे, कोई मौलवी जो है फतवा लगाए। लेकिन माजी में भी इस तरह होता रहा है, माजी में भी इसी तरह लोग जो थे, जो हक़ के ऊपर चलने वाले थे, इसी तरह इन्हीं तकलीफ़ों से गुज़रते रहे। तो इमरान खान ज़ाहिर है अपने दोस्तों के जाने से उदास हैं। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी का जाने का मुझे बड़ा दुख है, और बाकी लोगों के लिए किसी के लिए उन्होंने बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। इवन यहाँ तक कि फ़याज़ुल हसन चौहान का ज़िक्र जब हुआ और मैंने कहा कि उसने तो आप पे बहुत इल्ज़ाम लगाए, तब भी उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। मैं कल बड़ा हैरान हुआ हूँ इस बात से कि इमरान खान ने जाने वाले किसी एक बंदे के ऊपर को बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। रेहान खान को भी नहीं कहा उन्होंने फवाद चौधरी के लिए कहा कि फवाद चौधरी ने पीटीआई के लिए बहुत मेहनत की थी, उसे ट्रिब्यूट दिया। और उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा का कहा कि हाँ उस मैं जानता हूँ कि एक माँ के ऊपर क्या गुज़र सकती है। तो उन्होंने अपने जाने वालों के लिए बुरा को ही नहीं कहा। ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि कल की मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव बात थी कि हाँ अभी भी इखलाकी तौर पे उस जगह खड़ा है जहाँ बंदा वो सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। उसने गिला नहीं किया किसी का भी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने हाँ एक बात ज़रूर की, उसने कहा कि अब मैं वापसी करूँगा, जल्द सरप्राइज़ दूँगा और विदन वीक्स मैं आपको सरप्राइज़ दूँगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा कि ये जो उदासी है, ये इसको ज़हनी टॉर्चर कह सकते हैं खान साहब को किया जा रहा है, इस आइसोलेशन से जो खान साहब कहते हैं मुझे आइसोलेट किया। देखो आइसोलेशन की तो हद यहाँ तक हो गई है कि खान साहब को ज़मानत देने वाला कोई नहीं मिल रहा और सीपर को उन्हें बुलाना पड़ रहा है। आप किसी शख्स के असाब को किस सतह तक तोड़ सकते हैं? एक शख्स जिसे पता है पूरी आवाम मेरे साथ है, और वो एक शख्स जिसे पता है कि मेरे साथ वो नहीं है जिन्होंने इस मुल्क के तकदीर के फ़ैसले करने होते हैं, तो फिर भी अगर खड़ा हुआ है और वो डटा हुआ है तो ये बड़ी बात है। तो राना साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारा मुल्क ऐसे रवैयों का मुतहम्मिल हो सकता है? इससे पहले हमने देखा एमक्यूएम को तोड़ा गया, क्या कुछ हुआ, ये तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी पर बड़ा मुश्किल वक्त आया, उनके पास कुछ नहीं रहा था, एक वक्त था। फिर नवाज शरीफ के साथ, तो ये हमेशा एक ही प्लानिंग के तहत जो है वो जो भी अगर कोई सर उठाता है तो उसको जो है वो कुचल दिया जाता है। तो इस तरह की ये जो सियासत है हमारी मुल्क की मईशत के लिए कितनी ख़तरनाक है कि जब भी हमारे मुल्क में इशू ये होता है कि इसको हटा दो, उसको चला दो, इसको भगा दो, मईशत के बारे में कोई नहीं बात करता। लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, नौजवान हमारा, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि मैं ये मुल्क छोड़ दूँ। और इस वक्त जो सूरत हाल है इसने तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक मायूसी की फ़िज़ा कायम कर दी है। देखें, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो उसकी करेंसी है वो उतनी नहीं गिरी जितनी पाकिस्तान की बगैर डिफ़ॉल्ट किए गिर गई है। वो इसलिए नहीं गिरी कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो गिरे हुए नहीं हैं। हमारी बेसिकली चूँकि हम एक मुनाफिक, दगाबाज, हासिद, झूठे,
लालची, घटिया एक ऐसे कौम है जो अल्लाह का नाम फैशन के तौर पे लेते हैं और अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। और हम फैशन के तौर पे अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते। खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है हम में। तो ऐसी सोसाइटी का अंजाम यही होता है जो हो रहा है। हमसे पहले क्या नेक मुत्तकी कौमें नहीं आई? बहुत नेक थी, परहेज़गार थी, इबादत गुजार थी, लेकिन वो मुनाफिक थी, झूठ थी, वो सच को सच नहीं कह पाती थी, वो जो जालिम को ये नहीं कह सकती थी कि तुम जुल्म कर रहे हो, ठीक है ना। वो हक़ का साथ छोड़ गए थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम हक़ का साथ छोड़ चुके हैं, हम दौलत की हिर्स में पागल हो चुके हैं, हम लालची हैं, हम झूठे हैं, हम मुनाफिक हैं, हम हासिद हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कौम का यही अंजाम होना है जो हमारा हो रहा है। ब्रेन ड्रेन जी इस सतह पे चला गया कि हमारे ज़हीन नौजवान जो हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर मुल्क छोड़ रहे। इस 1.5 साल के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत ने या किसी भी ज़िम्मेदार इदारे ने कितनी दफ़ा सेशन किया कौमी असम्बली का कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं। कितनी दफ़ा कौमी असम्बली में ये बात हुई कि महंगाई की वजूहात क्या हैं। कितनी दफ़ा बात ये हुई कि हम ये मुआशी क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, उनके जो टीमें हैं, कितनी दफ़ा इन लोगों ने पाकिस्तान के मसाइल पे गुफ्तगू की। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही इमरान खान, दोपहर को इमरान खान, शाम को इमरान खान, रात को इमरान खान, सोते हुए इमरान खान, हर बंदा इमरान खान ही इमरान खान किए जा रहा है। इस मुल्क के अंदर तौहीन पार्लियामेंट है, इस मुल्क में तौहीन फ़ौज है, इस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत है, इस मुल्क में 24 करोड़ अवाम की तौहीन का कोई कानून नहीं है। 24 करोड़ अवाम भूखे मर जाएं, वो खून थूकते थूकते मर जाएं, उनके बच्चों को का कोई फ्यूचर ना हो, उन्हें रोटी ना मिले, उन्हें इज़्ज़त ना मिले, उन्हें हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई ना मिले, उनका कोई एहतराम नहीं है। क्या वो इस रियासत पाकिस्तान जो आईन पाकिस्तान है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देता? क्या सिर्फ पार्लियामेंट को देता है? क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को देता है? क्या सिर्फ अदलिया को देता है? तो फिर जिस मुल्क के अंदर जो रहने वालों की इज़्ज़त एहतराम ख़त्म हो जाती है तो खाकम बदन अल्लाह मेरे मुंह में खाक। क्या पाकिस्तान पहले 2 हिस्से नहीं हुआ? पाकिस्तान को पहले हमारे इन रवैयों ने 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये कुछ नहीं सोचने पे तैयार। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम मीडिया पे देखें तो हमें यही बयानिया नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो रेत की दीवार साबित हुई है और पीपल्स पार्टी नून लीग ने बड़ी जेलें काटी हैं। ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट सकते हैं। इसमें हकीकत है या पीछे कुछ और सच है जो हम नहीं देख पा रहे या बताया नहीं जा रहा? बात यह है कि ये एक मिथ ये बन रही है कि देखें जी उन्होंने इतनी जेलें भुगती और ये तो एक दिन की जेल के ऊपर जाके रोने लगते हैं। जी जी। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने कुर्बानियाँ दी, जिसने अदालतों के जुल्म सहे। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब छोटी सी थी तो उन्हें हैदराबाद जेल और इधर उधर काट कोठरियों में फेंक दिया जाता था। इतने इतने बड़े दाने हो जाते थे उनके, ठीक है। उनके कमरे में जान के चूहे छोड़ दिए जाते थे, छिपकलियाँ छोड़ दी जाती थी। बीबी शहीद ने उन तमाम मजालिम का मुकाबला किया और उन्होंने उफ तक नहीं की। 10 साल वो बिलावल को इस गोद में और बख्तावर को इस गोद में बिठा के वो जरदारी से मिलने जाती थी, फुटपाथों पे बैठी रहती थी। उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो चमक है, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये नवाज़ शरीफ के लिए अदालतों की जो चमक है मैं समझती हूँ कि ये कहाँ से आती है।
उस दौर में भी अदालतें नवाज शरीफ को गोद में लेके तेरी में गावा जुगनी गाती थी, ठीक है। और अब आ जाए इस दौर की तरफ। ये जो एक मिथ है ना कि जी इनसे तो एक दिन की जेल बर्दाश्त नहीं होती, हमारे लीडरों ने देखो क्या किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जेल में एसी लगा नवाज शरीफ के लिए, इससे पहले कोई वो मिसाल नहीं थी। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए उनके घर से बेड गया था जेल में, जिस बेड पे वो सोते थे। और आपको पता है कि राना सनाउल्लाह जिस बाग में थे उसमें ताला नहीं लगता था, वो खुली रहती थी और वहाँ पे दुनिया भर की आसाइशें मौजूद थीं। नैब की कस्टडी के अंदर एसी भी लगे हुए थे, किचन भी थे, जेल में एसी लगा हुआ था और सामने एक कोठी किराए पे ली गई थी नवाज शरीफ साहब के लिए, जहाँ से खाना पक के जाता था। आप क्या बातें करते हैं। लेकिन ये मरियम ने जेल काटी और हामिद मीर साहब कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह के वो सेल में चीनी फेंक दी जाती थी ताकि चूंटियाँ और वो सो नहीं सकते थे। ये यार हो सकता है ये सारा कुछ भी होता हो, मैंने तो वो बातें की है जो फैक्ट्स पे हैं जिनकी तरदीद नहीं हो सकती, ठीक है। फिर क्या उनके दौर में ये हुआ था कि अदालतें 5-5 दफ़ा उनकी ज़मानत लें और आप 5-5 दफ़ा ज़मानत के बावजूद अडयाला जेल में डाल दें, ठीक है। क्या उनके दौर में ये हुआ था कि माएँ रोते हुए कहें कि मेरे बच्चों का मुझे नहीं पता चल रहा इसलिए मैं पीटीआई छोड़ रही हूँ। क्या उनके दौर में किसी माँ ने ये कहा था, 70 साल माँ ने जिसे 4 दफ़ा जेल में डाला गया हो, कि मुझे मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई। क्या वीडियो दिखाई गई थी, ठीक है। क्या उनके दौर में भी ये हुआ था कि मुसर्रत जमशेद कह के मेरा बेटा बीमार रहता है, मलिका कहे मेरा बेटा बीमार रहता है। क्या उनके दौर में भी पार्टी छोड़ने के लिए इस तरह के प्रेशर डाले गए थे? क्या उनके दौर में भी पार्टी छोड़ने वालों ने इस तरह ही आंसू बहाए थे, तकलीफ़ का इज़हार किया था? क्या करते हैं बस ये पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। मुझे बड़ी मायूसी है, मैं तो बस ये कह सकता हूँ। और मेरी बात ये याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड करके रखिएगा कि ये जो ट्रैप इन्होंने पीटीआई के लिए बनाया है ना, ये इनके गले में पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये रिपीट करके चलाइएगा कि सारा ने कहा था कि ये सब फौजी अदालतों में पेश होंगे, इन सब को एक ट्रायल से गुज़रना पड़ेगा, इन सब को इन्हीं हालात से गुज़रना पड़ेगा और इनको के साथ जो होगी वो कोई सोच भी नहीं सकता। और इमरान के साथ जो भी हो, इमरान खान एक हिस्ट्री बना चुका है। अगर ये उसे मार देंगे तो इमरान खान का मकबरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकबरे से बड़ा होगा। अच्छा, मेरा सर आखिरी सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब की अब कोई सुलह होगी, और अब दूसरा क्या दोबारा से हम इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देखेंगे? आपकी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान ना अनहोनियों का मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे वो हो जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक बंदा 4 साल पहले जब अदालतों को मतलूब हुआ तो वो वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे पे बैठ के मुल्क से भाग गया। 4 साल वो इश्तहारी रहा। 4 साल बाद वही बंदा वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठ के पाकिस्तान आया और वज़ीर ख़जाना हो गया। आपने कभी ऐसा सोचा है? आपने कभी ऐसा सुना है कि एक बंदे पे अदालत में पेश हुआ कि जी आप पे फ़र्द जुर्म लग रही है 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की, 16 अरब रुपए की। तो जज कहता है ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये क्या लिखा हुआ है? वो पंजाबी कहते कुकरे पै गए ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ना, तो कहना मेरे तो पढ़िया नहीं जा रहा। चल एक अगली समात पे देखते हैं, फ़र्द जुर्म नहीं लगी। अगली समात पे जज साहब आए, उन्होंने कहा जी वो सही वाली फ़ोटो स्टेट निकाली। हालांकि जब आपसे फ़ोटो स्टेट नहीं पढ़ी जा रही थी आप कहते दूसरी ले, अब तो फ़ोटो स्टेट रही नहीं, अब तो स्कैन कापी होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो जज साहब ने खड़े होकर कहा साढ़ा सलाम है उन्होंने। तो पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? जो ये 24 करोड़ लोग मर रहे हैं भूखे नंगे, इनके लिए किसी ने कहा है कि इनको कुछ हो गया तो क्या होगा? तो ये अनहोनियों का मुल्क है। मेरा यकीन है कि इमरान खान वापसी करेगा और बड़ी तगड़ी वापसी करेगा। वो जो असाद रफ़ीक ने कहा था ये हमें ज़िंदा गाड़ देगा, ये वही खौफ है जिसकी वजह से ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए। सबको ये लगता है कि इमरान खान आया तो वो हमें ज़िंदा गाड़ देगा, ये खौफ है। मैंने तो खान साहब से कहा था ये खौफ ख़त्म कर दें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। लेकिन वो कहता है कि वो जो ट्रक पे लिखा था कि जिंदा का सुने खाते आप बड़ा ज़िद्दी है।
तो वो उसके लिखा हुआ माथे पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना एनालिसिस भी दे रहे थे, और इन्होंने खान साहब से मुलाकात में क्या देखा, बड़ी दिल की बातें आज इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।